इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया, ये नए जमाने की जरूरत है। दिन भर हाथ में फोन लेकर मग्न रहने वाली पीढ़ी निशाने पर जो है, जानते हैं किसके? इन डिजिटल दानवों के, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो दानव है जो समाज की प्रतिभाओं को अश्लीलता के जाल में फंसा रहे हैं। गाली देने वालों को कूल कहा जाता है इस समय में। वो कहते हैं ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। इस फंडे पर चलकर वो संस्कृति, सभ्यता और परवरिश को ही भ्रष्ट करने पर तुले। ऐसे ही एक शो पकड़ में आया है हमारे, जिसका नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। और इसका नाम ही अटपटा नहीं है, काम भी वैसा है। लाफ्टर के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस शो पर हम बोलकर आपको बता नहीं सकते, आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। क्या हमारा देश अब गाली गलौच और अश्लीलता को टैलेंट मानकर पूजने लगा है? क्या इस डिजिटल युग में हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य रहस्यमयी अंधेरे में धकेला जा रहा है, जहां अश्लीलता और बेहूदगी ही मनोरंजन का नया पैमाना बन गई है? रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना जैसे डिजिटल दानव हमारी संस्कृति और सभ्यता का मखौल उड़ाते हुए नोट कमा रहे हैं, लेकिन अब नहीं, ये गंदगी अब और नहीं चलेगी। जागो भारत। रणवीर इलाहाबादिया, जिसे बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, उसने अपने शो में बेहद शर्मनाक और अश्लील सवाल पूछे। माता पिता की इंटीमेट लाइफ पर बेहुदा सवाल। क्या यही हमारी सभ्यता है? ये सवाल सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान है। सोचिए, गाली गलौच और फुहड़ता अब कॉमेडी बन गई है। ये लोग लाफ्टर के नाम पर डार्क टैलेंट को फैला रहे हैं। करोड़ों की कमाई सिर्फ अश्लीलता से हो रही है। देश भर में लोग गुस्से से उबल रहे हैं। असम से लेकर भोपाल और मुंबई तक FIR हो चुकी है। लोग रणवीर और समय को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। डिजिटल दानव अब बेनकाब हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि समाज इनको आईना दिखाए। संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। रणवीर और समय के इस घिनौने मजाक के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है। क्या ऐसे लोग हमारे युवाओं का भविष्य तय करेंगे? क्या ये वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर जिन्हें हमारे नेता प्रमोट करते हैं? अब समय आ गया है कि इस वल्गर गैंग पर लगाम कसी जाए। ये लोग सिर्फ मनोरंजन के नाम पर हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली गलौच, अश्लीलता और बेहूदगी से करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, लेकिन अब ये कारोबार नहीं चलेगा। भारत जाग चुका है और अब ऐसी अश्लीलता के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सोचिए, एक ऐसा कंटेंट जो यूट्यूबर पर करोड़ों बच्चों और युवाओं द्वारा मजे में देखा जा रहा है, लेकिन अब यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि संसद में उठाया जा रहा है। रणवीर इलाहाबादिया का विवादित बयान, जिसे पहले यूट्यूब पर धड़ल्ले से दिखाया जा रहा था, अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय समिति के नजर में आ गया है। यह कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को इस वीडियो पर नोटिस जारी कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मांग की है कि इस वीडियो को तुरंत हटाया जाए, जो कि अब हट भी चुका है। संसदीय स्थानीय समिति के सदस्य समित पात्रा ने खुद कहा है कि वह इस मुद्दे को समिति के सामने उठाने जा रहे हैं। यह इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आज के युवा जो इन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में क्या छाप छोड़ जा रहा है। यहां तक कि शिवसेना UBT के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कहा है कि कॉमेडी के नाम पर अभद्र भाषा किसी भी तरह स्वीकार नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। जिस यूट्यूबर ने इतने बड़े नेताओं को अपने शो में बुलाया, प्रधानमंत्री से पुरस्कार लिया, उसी पर अब सवाल उठा है। क्या यही हमारे देश की युवाओं की पसंद? चलिए, आपको बाकी बातें खुद सुन लीजिए। OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूँ। तरीके से चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन
हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। रणवीर अलाहाबादिया अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में। ये टिप्पणी उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में दी है। यूट्यूबर ने माता पिता व परिवार को लेकर अश्लील कमेंट किया, जिसके बाद यूट्यूबर रणवीर, कॉमेडियन समय रैना और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के शो के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जितने भी लोग वहां पे थे। फिर यूट्यूब से विवादित एपिसोड को हटा दिया गया है। मुंबई पुलिस की टीम रणवीर के घर पहुंची। मुंबई के खार में शो के स्टूडियो पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच पड़ताल की। इधर असम में शो के सभी जजेस पर एफआईआर दर्ज की गई। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग ने भी कड़ी नाराजगी भी दर्ज कराई। अब तक जो गंदगी दुबे छुपे तौर पर परोसी जा रही थी, बंद कमरों में देखी जा रही थी, वो अब सार्वजनिक हो चुकी है। असम से लेकर मुंबई तक होते हुए मामला दिल्ली में संसद में गूंज रहा है, क्योंकि सवाल समाज में फैल रही डिजिटल गंदगी का है, जिसे वक्त रहते रोका ना गया तो पीढ़ियों के लिए नासूर बन जाएगा। चिंता और चिंतन के इस दौर में महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और पुलिस प्रशासन का क्या स्टेटमेंट है, सुनते हैं। We have got one FIR explaining how these YouTubers have made comments on the father, mother and child relationship, and how they in a very obscene manner represented this a vulgar act they have done on a YouTube podcast. So we have registered one FIR. We have registered in cybercrime PS, and then we have got the 79. We have registered in 79, 95, 294 and 296 BNS 2023, and 4/6 Indecent Representation of Women Act, 4/7 of the Cinematography Act, and 67 IT Act. We have registered this case. YouTube प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके बेहद आपत्तिजनक, घृणित, विभत्स कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं। यहाँ तक कि माँ बाप को संभोग करते हुए देखना, माँ बाप के साथ संभोग में लिप्त होना और अपने ही माता पिता के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बेहद आपत्तिजनक चर्चा सार्वजनिक रूप से करना, खासतौर पे एडोलेसेंट एज में और युवा अवस्था में जो हमारे किशोर हैं, युवा हैं, उनके दिमाग पर ये चीजें गलत असर डालती हैं, समाज में विद्रूपता फैलती है। महिलाओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें की गई थी, ये सब ठीक नहीं है। हमने इस मामले में YouTube को नोटिस किया है, उनको बोला है कि सारा जो आपत्तिजनक कंटेंट है उसको रिमूव करें, और ये जो लोग हैं जो ये बदमाशी कर रहे हैं इनकी संबंधित पुलिस स्टेशंस में सूचना दें, जिससे कि ये विकृति को रोका जा सके। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। सोचिए, सोशल मीडिया पर जिन चेहरों को आज लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, उन चेहरों का असली सच क्या है। आज हम आपको दिखाएंगे उन डिजिटल वायरस का चेहरा जो युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहा है। चलिए एक एक कर इनकी पोल खोलते हैं। पहला नाम रणवीर अलाहाबादिया। बियर बाइसेप्स के नाम से मशहूर ये शख्स, जिनके YouTube चैनल पर मिलियन में फॉलोअर्स है, जिनका नाम PM मोदी ने भी नेशनल क्रिएटर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। लेकिन क्या ये वही व्यक्ति है जो भगवा पहनकर खुद को सनातनी कहता है और पर्दे के पीछे अश्लीलता और विवादास्पद कंटेंट फैलाता है?
मन की बात करता है। ये कैसी मन की बात है? रणवीर अलाहाबादिया की नेटवर्थ जानते हैं आप? कल्पना भी नहीं कर सकते। 58 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, 12 यूट्यूब चैनल्स और 6 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज। ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं है, बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। फिटनेस से शुरुआत की थी और अब विवादित और अश्लील कॉमेडी पर उतरना पड़ा है व्यूज के लिए। क्या यही है नई पीढ़ी के लिए उनका संदेश? अब बारी आती है दूसरे नाम की, समय रैना। यह वही शख्स है जिन्होंने कॉमिक्सान जीतकर अपनी पहचान बनाई थी। आज इनके यूट्यूब चैनल पर 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और इन्हें लोग कॉमेडी का भगवान समझते हैं। ये ऐसे है आपके भगवान। लेकिन असलियत क्या है दोस्तों? समय रैना की विवादित शो इंडियाज गॉट टैलेंट ने सारी हदें पार कर दी है, जहां हर एपिसोड में गाली गलौज और अश्लीलता का खुलेआम व्यापार किया जाता है और लोग आराम से बैठ के देखते भी हैं। इनकी नेटवर्थ 140 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है और ब्रांड प्रमोशन से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। लेकिन इस कमाई का सोर्स क्या है? क्या यह सिर्फ अश्लील कंटेंट पर निर्भर है? खैर, इनका जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें जो शो देखना पड़ता है, इसके लिए आपको 60 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि अगर हम काउंट करें ऑन एन एवरेज तो 40% अगर हम 75 लाख का निकाले तो वो लगभग 20 से 30 लाख का होता है। यानी 20 करोड़ तो उनकी आय यहीं से आती है। तो यह आय कहाँ जाती है? इसका इस्तेमाल क्या है? सब चीजों के लिए होता है। खैर, अब आते हैं तीसरे नाम पर, अपूर्वा मखीजा, जो खुद को कलेशी औरत कहती है। जी हां, वही अपूर्वा जिन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट में अपने मां के प्राइवेट पार्ट तक बातें कर डाली, यहां तक कि अपने बोल्ड और घटिया जोक से मंच को शर्मसार कर दिया। अपूर्वा की फैन फॉलोइंग 2.5 मिलियन से भी ज्यादा है। उनके विवादित और अश्लील कंटेंट की वजह से उन्हें ब्रांड्स जैसे OnePlus, मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स और न जाने कितने बड़े ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन क्या यही हमारी नई पीढ़ी का भविष्य है? विवाद और अश्लीलता का व्यापार? सोचिए, ये 3 नाम जिनकी आज करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोग इनको अपना आइडल भी मान लेते हैं। क्या ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है या फिर डिजिटल वायरस जो हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं? और बात इन तीनों की नहीं है, इनके जैसे सैकड़ों में हैं जो कि हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी, इस पीढ़ी को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या अश्लीलता, गाली गलौज और विवाद का कारोबार अब हमारे युवाओं के लिए आदर्श बन गया है? सोचने वाली बात। एक अकबर इलाहाबादी थे जो कहते थे कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और एक ये इलाहाबादी है इसके माँ बाप ने करोड़ों रुपए खर्च करके काबिल इंसान बनाया, कोशिश की इंसान बनाने की, यह सोचकर कि मेरा नाम रोशन करेगा, जन्म में मेरा राज दुलारा। लेकिन इलाहाबादी तो निकला आवारा, सबको आवारा बनाने में तुला हुआ है। यह माता पिता के प्राइवेट पार्ट्स और प्राइवेट मोमेंट पर जोक मारकर कूल बनना चाहता है और करोड़ों फॉलोअर्स को फूल बना रहा है। अब जब लगा कि मामला बिगड़ गया है, कानून का ढांचा डंडा चलने वाला है, करियर खत्म हो जाएगा, तो लगा कि माफी मांग ले। लेकिन उसके तेवर देखकर लगेगा नहीं कि माफी मांग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एहसान कर रहा है। आप भी देखिए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology.